अस्सलाम वालेकुम। वतन अज़ीज़ एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। न मुआशी खुशहाली है, न सियासी और समाजी बेराहरवी और समाजी बेचैनी अपनी जगह पर अरूज पर है। मुआशी खुशहाली का ये हाल है कि महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, डॉलर काबू में ही नहीं आ रहा। हर रोज़ आप उठते हैं तो नई से नई महंगी चीज़ें आपके सामने आती हैं। मुश्किल तरीन हालात, लोगों के लिए ज़िंदगी बसर करना इंतहाई मुश्किल, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। हुकूमती अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। इन हुकूमती अखराजात में कुछ दखल हमारी पॉलिसीज़ का भी है। हुकूमत की पॉलिसीज़ ऐसी हैं या ऐसा तरीक़ेकार अपनाया गया है जिससे हुकूमत के अखराजात बहुत सारे बढ़ गए हैं। बड़े लोगों को बेइंतहा सहूलतें, बिजली की सहूलतें, पेट्रोल की सहूलतें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये दी जाती हैं जिससे हुकूमती अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं। इसी तरह आप गौर करें तो आपको अगर आपका शनाख्ती कार्ड बनवाना हो तो आप कहाँ जाते हैं? नादरा के ऑफिस में। आपने अगर पासपोर्ट बनवाना हो तो आप कहाँ जाते हैं? पासपोर्ट ऑफिस में। अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो आप एक्साइज के ऑफिस में जाते हैं। बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट हो या शादी का सर्टिफिकेट हो, इसको लेने के लिए आप यूनियन काउंसिल की तरफ जाते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो या ड्राइविंग सर्टिफिकेट और लाइसेंस तो आपको पुलिस के दफ्तर में जाना पड़ता है। मुख्तलिफ़ दफातर में आप जाते हैं ताकि आपके मुख्तलिफ़ काम सरअंजाम हो सकें। जब आप दफ्तरों में जाते हैं तो वहाँ पर बैठे हुए जो हमारे साहिब लोग होते हैं उनका क्या सलूक होता है, क्या किरदार होता है और किस तरह वो आवाम के साथ डीलिंग करते हैं, ये एक अलहदा मौजू है। लेकिन एक बात तो तयशुदा है कि आवाम के साथ इंतहाई बदतमीज़ी का सलूक किया जाता है और कोशिश की जाती है कि जो काम आज मुमकिन हो सके उसे आज न किया जाए, बल्कि दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा आवाम आए और फिर वो काम मुकम्मल हो। ये वो कैफियत है जो हमारे हर दफ्तर में तकरीबन पाई जाती है। हर दफ्तर की अलहदा इमारत है, इमारत में बिजली की सहूलत है, इमारत में पानी की फराहमी है, टेलीफोन की सहूलत है, इमारत में फर्नीचर की सहूलत है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हुकूमत के अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? हर चीज़ का दफ्तर अलहदा अलहदा। कोई दफ्तर यहाँ है तो दूसरा दफ्तर शहर की दूसरी जानिब, कोई दफ्तर मगरिब में है तो दूसरा दफ्तर मशरिक में है। क्या ये सहूलतें किसी एक जगह मुयस्सर नहीं की जा सकती? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि अवाम को ये तमाम सहूलतें किसी एक इमारत में मुयस्सर की जाए ताकि उनके लिए आसानी हो, उनको परेशानी ना हो, उनकी ज़िंदगी आसान हो? इस हवाले से मैं 3 मुल्कों का हवाला दूंगा। बहुत से ममालिक ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई है जिसे वन विंडो इनिशिएटिव कहा जाता है। वन विंडो इनिशिएटिव, जिससे उन्होंने अपने अवाम की सहूलत के लिए एक ही इमारत में ऐसी सहूलियात मुयस्सर की हैं जिससे हर किस्म का काम, हर किस्म की मालूमात, हर किस्म की डॉक्यूमेंट्स उनको एक ही इमारत से मिल जाते हैं। कंप्यूटर पर बैठे होते हैं और वो वहाँ पर जाकर अपनी बारी आने पर वो जो भी ज़रूरत होती है उनको वो पूरी तरह हासिल कर लेते हैं और किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई तकलीफ़ नहीं होती। इनमें 3 ममालिक का मैं सिर्फ हवाला देना चाहूँगा। इनमें एक है एस्टोनिया। ये यूरोप का मुल्क है और यहाँ पर उन्होंने उसको कहा जाता है ये एक डिजिटल नेशन है। डिजिटल नेशन, इन्होंने अपने तमाम कारोबारी मामलात और अपने तमाम मालूमात एक मकाम पर इकट्ठी कर दी। लोग जाते हैं, टैक्सेशन का मामला हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला हो या किसी किस्म की कोई चीज़ मालूम करनी हो, वहाँ जाते हैं और उन्हें वो
एक ही जगह बग़ैर तकलीफ़ उठाए वो मालूमात मिल जाती हैं। दूसरा मुल्क मैं जिसकी मिसाल दूंगा वो है सिंगापुर। सिंगापुर ने भी कमाल तरक्की की है। उन्होंने भी अपनी एक विंडो का एक प्लान शुरू किया हुआ है जिससे लोगों को इंतहाई आसानी के साथ, बड़ी सहूलत के साथ उनको तमाम मालूमात मिल जाती हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है। एक प्लेटफॉर्म से उनको हर किस्म की सहूलत मुयस्सर आ जाती है। इसे कहते हैं ट्रेड नेट। सिंगापुर का ट्रेड नेट, हर तरह की मालूमात उनको एक ही जगह से मुयस्सर आ जाती है। वक्त का ज़िया नहीं होता, पैसा भी बच जाता है, हुकूमती अखराजात भी इतने नहीं होते और आसानी के साथ मामलात हो जाते हैं। तीसरा मुल्क जिसका मैं हवाला दूंगा वो है सिंगल विंडो इनिशिएटिव, कनाडा। कनाडा में हुकूमत ने 9 बॉर्डर सर्विसेज को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को मिलाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है ताकि लोगों को खिदमात आसानी से मुयस्सर आ सकें। और इस तरह जो अहम तरीन काम होता है वो ये है कि लोगों को आसानी हो, हुकूमती अखराजात की बचत हो और एक सिर्फ बटन दबाने से उनको हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर आ जाती हैं। ये तो चंद एक ममालिक का जिक्र था, और भी बहुत से ममालिक इस तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ही अच्छा हो ख़वातीन व हज़रात अगर हमारा मुल्क इस, मैं कहूँगा, नेक काम की तरफ बढ़े, अपने अखराजात भी कम करे और आवाम को सहूलतें भी ज़्यादा मुयस्सर आएँ और परेशानियों का सामना भी ना हो, और इंतहाई एहतराम के साथ उनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए सारे काम बखूबी अंजाम हों। शुक्रिया ख़वातीन।